सन में निकलने की वजह से सनबर्न हो सकता है? धूप में आप नहीं गए तो आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। सन एक्सपोजर कंटिन्यूस रहेगा तो थोड़ी देर बाद में वो इचिंग और रेडनेस जो है एक वहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग भी हो सकती है। आई सजेस्ट द स्किन ट्रीटमेंट्स एंड स्किन केयर एट होम। अगर आप विटामिन सीरम लगा रहे हो मॉर्निंग में अलॉन्ग विद सनस्क्रीन, इट विल एनहेंस द सन प्रोटेक्शन। नमस्कार, नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे सनबर्न के बारे में। गर्मियाँ आ रही हैं और सूरज की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं आपके स्किन पे बर्न छोड़ देती है। आखिर ये क्या है, इससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है, इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल और अभी हम मौजूद हैं लाफिमिक्स डर्मा में। मैम, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका हमारे क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जैसे सनबर्न के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो ये होता है कि हम नॉर्मल लोगों के लिए ये होता है कि सन है और धूप में निकलने की वजह से बर्न हो जाते हैं, स्किन पे जो है छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक डर्मेक कैसे इस बात को समझाएगा कि साइंटिफिक तौर पे क्या होता है ये? देखिए, सनरेज होते हैं। सनरेज में हम सबको पता है यूवी ए, बी और सी रेज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो मेन होते हैं यूवी ए और यूवी बी, जो आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं, राइट। जो यूवी ए रेज होती हैं वो डीप लेवल, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होती हैं और वो बेसिकली हमारे डर्मिस तक पहुंचते हैं, लेकिन तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। एजिंग, रिंकल्स एंड समटाइम कैंसर जो होता है वो यूवी ए इंड्यूस्ड होता है। वेरेज जो यूवी बी रेज होती हैं सन रेज में, वो बेसिकली एपिडर्मिस, जो हमारी ऊपर वाली स्किन है, उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो क्या कॉमन होगा? सन टैनिंग एंड सनबर्न जो आप बात कर रहे हो। ओके, सो यूवी बी रेज जो होती हैं उनकी वजह से जो एपिडर्मिस लेवल को अफेक्ट करता है, उससे काफ़ी कॉमन सनबर्न देखा जाता है। ओके, तो मतलब सिर्फ सन में निकलने की वजह से सनबर्न हो सकता है? ऑब्वियसली सन में के कारण आपको स्किन में रेडनेस हो रही है। जब सनबर्न होता है, सबसे पहले आपको क्या सिम्टम्स आएंगे? आप जैसे धूप में आप नहीं गए तो आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी टू पर्टिकुलर एरिया। इचिंग के बाद वहाँ पर सिर्फ रेडनेस आएगी, हो जाएगा। और अगर सन एक्सपोजर कंटिन्यूस रहेगा तो थोड़ी देर बाद में वो इचिंग और रेडनेस जो है एक वहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और बाद में अगर आप इसको नहीं क्योर करते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्किन में। ओके, तो देन द पेशेंट कम्स टू मी कि दे हैव दीज रैशेस, स्पेशली जो सन एक्सपोज्ड एरिया में। क्योंकि व्हेन वी से सन एक्सपोज्ड एरिया, फेस, नेक, आर्म्स, क्योंकि अब जो है आप कट स्लीव्स पहनोगे, है ना, शॉर्ट्स, तो लेग्स। सो नॉर कॉमनली देखा जाता है फेस पे और नेक पे ज़्यादा कॉमनली आप देखते हैं। ओके, तो मतलब इससे निजात कैसे पाया जाए? क्योंकि अब गर्मियाँ तो हैं ही और इसका ट्रीटमेंट भी लोग ढूंढ ही रहे होंगे, होम रेमेडीज भी करते हैं, तो इससे इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, देखिए, जब सनबर्न का पेशेंट आता है, सो अगर वो एक्यूट फ्लेयर है, ओके, एक्यूट फ्लेयर में जैसे जो मैंने अभी आपको सारे सिम्टम्स बताए, जो नॉर्मली 4 to 7 डेज के बाद ये अपने आप रिजॉल्व होगा। ओके, कैसे रिजॉल्व होगा? वहाँ से स्किन जो है वो पील ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है और कई हीलिंग होते हुए वहाँ पर ब्लैक पिगमेंटेशन भी रह सकता है। ओके, तो एक्यूट फ्लेयर में अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो मैं पेशेंट को एग्जामिन करके अकॉर्डिंगली पेशेंट को सजेस्ट करूँगी जो क्रीम्स, जो एक्यूट फ्लेयर है, उसको जो सोरनेस है एंड इचिंग है, उसको कंट्रोल करना है। ओके, अगर पेशेंट को सिर्फ टैनिंग है, ओके, सो फिर टैनिंग के लिए हम क्रीम्स देंगे, पेशेंट को सीरम्स देंगे, फेस वॉश देंगे, प्लस इन क्लिनिक ट्रीटमेंट लाइक माइल्ड केमिकल पीनिंग, माइल्ड माइक्रोडर्मा एब्रेजन, ओके, ये करेंगे ताकि ये स्किन की टैनिंग उतरे। प्लस देयर इज लॉट ऑफ मेडी फेशियल्स नाउ वी आर डूइंग, तो वो फेशियल्स भी हमें, ताकि वो स्किन डिस्टर्ब भी होगी तो हाइड्रेशन चाहिए स्किन में, तो समटाइम आई गिव हाइड्रा फेशियल टू माई पेशेंट। So depending on skin type, I'll suggest the skin treatments and skin care at home. Okay, जो उनको skin care करना है। कई बार chronic, there is something called chronic actinic dermatitis. ये देखा जाता है जिनका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, जिनका एक्सपोजर काफ़ी फील्ड वर्क है, तो उनकी स्किन में सिर्फ टैनिंग ही नहीं होती, स्किन वहाँ से बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाती है। हाँ, राइट।
ओके। और एक आप वो देखोगे एक लाइन बन जाती है, जैसे आपने टैनिंग में देखा हो ना एक लाइन, ऐसे वहाँ पे भी एक लाइन बन जाती है। उसको हम क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अगर पेशेंट इस स्टेज पे आया है, नॉर्मली जैसे मैंने बोला जो सन एक्सपोजर जिनका ज़्यादा होता है उनमें देखा जाता है, इन दैट केस वी आस्क द पेशेंट कि कैसे ट्रीटमेंट लगाना है, सन एक्सपोजर में कैसे कवर करना है, सन स्किन एप्लीकेशन, मैं उसका पूरा डिटेल बताती हूँ आपको, ठीक है। सो इस स्टेज को देख के हम जो है ट्रीटमेंट देते हैं। ओके। अल्टीमेटली द आंसर इज यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। हाँ, मैं कहने वाली थी कि सनस्क्रीन का क्या रोल है सनबर्न में? सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम हमेशा स्किन केयर में आपने देखा होगा सनस्क्रीन ज़रूर ऐड ऑन करते हैं, बिल्कुल राइट। इवन अगर आप इंडोर भी हैं, ड्यूरिंग समर्स इंडोर भी हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। सेंसिटिव स्किन है, पिगमेंटेशन प्रोन स्किन है, वो आपको सनस्क्रीन लगाना है। लेकिन अगर आप आउटडोर हैं तो सनस्क्रीन को रिपीट करना है आफ्टर 4 to 5 hours। ओके, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। इसमें हम सन SPF लेते हैं एटलीस्ट 30 to 50 होना चाहिए। और सनस्क्रीन जो है सिर्फ थोड़ा नहीं, ऐसे नहीं डॉट डॉट लगाना है। देयर इज अ वे टू अप्लाई। ओके, इधर ½ टेबलस्पून, ओके, या 2 फिंगर, आपकी जितनी है उतना आपको सनस्क्रीन लगाना है। इट शुड बी सफिशिएंट अमाउंट, स्पेशली व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट। तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट, फॉलोड बाय आपको कुछ जैसे मैंने सीरम्स दिए हैं। जैसे अगर आप विटामिन सीरम लगा रहे हो मॉर्निंग में अलॉन्ग विथ सनस्क्रीन, इट विल एनहेंस द सन प्रोटेक्शन। ओके, यस, इट्स विटामिन सी एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी गुड। व्हेन यू कम बैक, जब आपको सन डैमेज हुआ है या टैनिंग हुई है, उसके लिए वी गिव स्किन रिपेयर सीरम्स। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन रिपेयर सीरम होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड्स, पेप्टाइड्स, ओके, एंड so these serums I give to my patient. Also I ask them to come in the clinic. क्लिनिक में आएंगे और एक क्लिक होती, क्लीनिंग होती है स्किन की, ओके, वो भी आपको रेगुलर करानी है, जो मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ उनकी स्किन टाइप को देख। तो आपको एक फेशियल, नॉट अ रेगुलर फेशियल, नॉट अ पार्लर फेशियल, मेडिकेटेड फेशियल्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के पील्स भी होते हैं, सीरम इन्फ्यूजन होता है, कभी कभी हम PRP भी करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके स्किन को हीलिंग को फास्ट करता है। सो दिस मॉडिफाइड जो है आपके फेशियल्स हम रिकमेंड करते हैं। कई बार कार्बन क्यूसिज, अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग या पिगमेंटेशन हो गया है तो वो भी आपको हेल्प करता है पिगमेंटेशन रिमूवल के लिए। ओके, डॉक्टर चंचल, मतलब बहुत सारे टाइम हम ये देखते हैं, बहुत टाइम कि लोग होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हल्दी, चंदन या फिर मुल्तानी मिट्टी जैसे। तो क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्किन पे? अगर आप ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने फेस पे, आप ले रहे हैं या कोई मेडिसिन लगा रहे हैं, कभी कभी होम रेमेडीज से आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। ओके, तो ये भी रीज़न है। कई पेशेंट लेमन लगा लेते हैं डायरेक्टली फेस पे टैनिंग निकालने के लिए, एंड मैंने कई पेशेंट देखे हैं उसके बाद उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं। सो टैनिंग के लिए आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट कमिंग बैक टू इट। मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सेफर है, लेकिन सब पेशेंट्स के लिए नहीं होता। ओके, तो अगर आप होम रेमेडीज़ आप कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो आप उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी, आपका वो रूटीन नहीं बन सकता। सबको लगता है होम रेमेडीज़ आर सेफ, बट जो रूटीन आजकल हम पेशेंट को देते हैं, दे आर ऑल आर वेरी सेफ। और इसमें स्टडीज़ होती हैं, अगर आप रेगुलर उनको फॉलो करते हैं, सिर्फ सन प्रोटेक्शन ही नहीं, वो माइल्ड एंटी एजिंग भी होते हैं। सनस्क्रीन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट। यस, क्योंकि सन से होने वाली एजिंग, जैसे प्री मैच्योर एजिंग या फोटो एजिंग भी बोलते हैं, उसमें भी वो हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे द हिडन हीरो इज सनस्क्रीन। यस, इफ समर्स आर देयर, S is summer, S sunscreen. Sunscreen, right. Okay, thank you so much, Dr. Chanchal, for the great information. Thank you. Thank you. तो ये थी ख़ास जानकारी कि अगर आप सनबर्न से जूझ रहे हैं तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और साथ ही अगर आपको सनबर्न हुआ भी है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूँ ही बने रहिए।